नमस्कार, मैं तुषार गौतम। आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। राजस्थान से एक और बुरी खबर आई है। एक और विधायक की मौत हो गई है। एक महीने पहले एक सलूंभर विधायक अमृतलाल मीणा की मौत हुई। आज दूसरे विधायक भी चले गए। जुबेर खान अलवर के रामगढ़ से आते हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। प्रियंका वाड्रा के काफी करीबी है। करीब 2 साल से बीमारी से जूझ रहे थे। यूपी के सह प्रभारी थे। प्रियंका वाड्रा की टीम में से आते हैं। उनके वफादार माने जाते हैं। उनकी पत्नी भी विधायक रही है। खुद भी अभी वर्तमान में विधायक है। कहा जा रहा है कि राजस्थान विधानसभा के अंदर कभी भी एक साथ 200 एमएलए नहीं बैठे। क्या ये वहां का वास्तुशास्त्र सही नहीं है? ऐसे सवाल हमेशा से खड़े होते रहे। लेकिन न्यू भारत न्यूज की तरफ से जुबेर खान को श्रद्धांजलि। लेकिन राजस्थान की यह परिपाटी बदलती नजर आ रही है राजनीति के अंदर। अब 7 विधानसभा में उपचुनाव होंगे, जिसमें 5 पहले ही सांसद बन चुके हैं विधायक, और अब 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर 2 विधायक की हाल ही में मौत हुई है। विधायक अमृतलाल मीणा, विधायक जुबेर खान। अब यहाँ के समीकरण कुछ अलग नजर आएंगे। दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से रायशुमारी करेगी और रणनीति बनाएगी। हो सकता है नवंबर दिसंबर में उपचुनाव राजस्थान में हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी विदेश दौरे पर हैं और राजस्थान में इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं। आखिरकार जब 7 विधानसभा उपचुनाव होंगे, क्या राइजिंग राजस्थान का लाभ इन 7 उपचुनाव विधानसभा में मिल पाएगा भाजपा को? ये सबसे विचारणीय बिंदु है, क्योंकि जिस तरीके से 8-9 महीने नई सरकार का गठन हो गया है, अभी तक ऐसा देखा नहीं गया है कि कोई 100 एजेंडे के अंदर कोई चमत्कारिक बदलाव देखने को मिल रहा है, या जनता इतनी खुश है। जनता वही कह रही है कि सरकार काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा सब जगह कहा जा रहा है। जब सवाल बीजेपी से होता है, बीजेपी कहती है कि हमने ऐतिहासिक काम किए। कभी ईआरसीपी वाला मुद्दा गिनाती है, कभी एक साथ पेंशन भेजने वाला मुद्दा गिनाती है, और ऐसे बहुत सारे प्रबंधन बताती है कि हमने 8 महीने में ये किया। लेकिन जो 7 उपचुनाव हैं, वहां पर कोई ज्यादा असर नजर नहीं आ रहा है। राहुल कसवा अभी सांसद बन गए हैं। यदि वहां पर कांग्रेस उनके कहने पर प्रत्याशी उतारती है उस एरिया में, हो सकता है कि वहां पर कुछ जीत हासिल हो सके और कांग्रेस को और बूस्टर डोज मिल सके। लेकिन क्या यह परिपाटी कायम रहेगी कि गोविंद सिंह डोटासरा की बात को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? कांग्रेस के मुखिया है गोविंद सिंह डोटासरा। वो हामी भर चुके हैं आला कमान के सामने कि मैं उपचुनाव के अंदर सारी सीटें जितवाऊंगा। उन्होंने दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को मैसेज देके आए हैं कि मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। क्या कांग्रेस गोविंद सिंह डोटासरा के भरोसे छोड़ देगी उपचुनाव? शायद हरगिज नहीं। अब अशोक गहलोत की कमर में दर्द खत्म हो चुका है। अब धीरे धीरे वो पटरी पर लौटने लगे हैं। हाल ही में मुंबई और कोयम्बटूर गए, अपना इलाज करा के लौटे हैं और उनको सही सर्टिफिकेट मिल गया है जांच का और एकदम फिट घोषित कर दिया गया है। क्या गहलोत अब अपनी जादूगरी उपचुनाव में बता पाएंगे? सचिन पायलट भी कम नहीं है। सचिन पायलट भी जोर शोर से लगे हुए हैं, चाहते हैं कि मेरा खोया हुआ अस्तित्व मैं वापस कायम कर सकूं और अगला पीसीसी चीफ बनूं और अगला मुख्यमंत्री मैं बन सकूं। इसकी कवायद और जोर शोर से दिल्ली के अंदर वो हड़कंपबाजी करने लगे हैं। कभी अजय माकन से मिलते हैं, कभी राहुल गांधी से, कभी प्रियंका वाड्रा से, कभी सोनिया गांधी से या मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते रहते हैं, रायशुमारी करते रहते हैं। सुनने में आया है सूत्रों के हवाले से खबर, उन्होंने कहा है मुझे तमाम विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं तमाम सीटें जिता के लाऊंगा। ये सचिन पायलट ने किसी एक बड़े नेता को वहां पर ये बात कही है। गुजर बाहुल्य है, गुजर बाहुल्य में उनका तगड़ा प्रभाव है। देखा गया है विधानसभा उपचुनाव में कुछ न्यूटन हो गए थे, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। सरकार बनती बनती रह गई।
क्या अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट के बीच में अब क्या तालमेल बैठेगा? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा दोबारा इनके साथ मीटिंग करेंगे? क्या इनको वापस चार्टर प्लेन में तीनों को एक साथ लेके जाएंगे? ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है कि गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत एक है और एक तरफ सचिन पायलट है। लेकिन धीरज गुर्जर, जो प्रियंका वाड्रा के सिपल सालार है राजस्थान से, उनका कहना यह है कि राजस्थान के अंदर जो गांधी परिवार फैसला करेगा वही होगा। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा अभी पीसीसी मुखिया हैं और उनका वजूद देखा जाए, इन 5 सीटों पर यदि उपचुनाव होते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत यदि तीनों मिलकर एक रहेंगे तो हो सकता है बीजेपी को फटकनी मिल सकती है, वरना बीजेपी को फटकनी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने तैयारी करी है, हिंदुत्व कार्ड खेला है, ध्रुवीकरण किया है, और वहीं राजकुमार रोज जो अभी सांसद है, आदिवासी नेता है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया है कि हम इस बार कांग्रेस से हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम चारों सीटों पर अकेला चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हुकार राजकुमार ने कह दिया है। जो सांसद है, आदिवासी क्षेत्र में काफी जबरदस्त पकड़ है। जिस तरह से महेंद्र सिंह मालवीय की थी, लेकिन महेंद्र सिंह मालवीय कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, लेकिन उनकी दाल गली नहीं, खुद चुनाव हार गए। आखिरकार मालवीय कांग्रेस से भी रूठ गए, बीजेपी से भी रूठे हुए, क्योंकि आला कमान और केंद्रीय नेतृत्व मालवीय को तवज्जो नहीं दे रहा है। मालवीय को सिर्फ लोकसभा चुनाव तक तवज्जो मिल रहा था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आदिवासी बड़े नेता हैं, हो सकता है कि उसका प्रभाव नजर आता, लेकिन उनकी खुद की सीट भी वो खो डाली। इस वजह से बीजेपी वालों ने एक अंदरूनी एक कमेटी बनाई है कि आखिरकार मालवीय का जादू क्यों नहीं चल पाया। सुनने में आया है कि आदिवासी बीजेपी से रूठ गए हैं। तब से मदन दिलावर ने एक बयान दिया है, आदिवासी का डीएनए टेस्ट कराओ, और राजकुमार रोत ने इस बयान को इतना भुनाया है कि विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक इस बयान की सब जगह पूरे देश में गूंज है। इसका फायदा राजकुमार रोत को मिलता हुआ जरूर नजर आएगा। यदि वो गठबंधन नहीं करते हैं कांग्रेस से, तो हो सकता है फिर भी 4 में से 3 सीटें आदिवासी बाप पार्टी हासिल कर सकती है। राजकुमार रोत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस हनुमान बेनीवाल से गठबंधन करेगी? शायद ऐसा लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी अभी कांग्रेस से खुश नहीं है और एकला चालो नीति पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार राजस्थान का उपचुनाव देखने लायक होगा। 7 जो विधानसभा है उन पर जिस तरह से दावेदारी कर रहे हैं प्रत्याशी, कोई दिल्ली की दौड़ लगा रहा है, कोई जयपुर की दौड़ लगा रहा है, टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक समीकरण के आधार पर और एक सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई है। लेकिन सारा केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का और भाजपा का दिल्ली से चलता है। दिल्ली वाले तय करेंगे कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, सोशल इंजीनियरिंग किसकी भारी है कि नहीं भारी है, कौन कितना क्षेत्र में सक्रिय है, इन तमाम मापदंडों को देख के ही कांग्रेस और भाजपा फैसला करेगी कि हमारी तरफ से कौन प्रत्याशी होगा। आखिरकार उपचुनाव के अंदर राजस्थान सरकार भजन लाल शर्मा का कामकाज का रिव्यू होगा, तब भाजपा को शायद हो सकती है कुछ संजीवनी बूटी मिले और कुछ सीटें हासिल करे। कांग्रेस को यदि सचिन पायलट, अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा की तिगड़ी यदि एकजुट नजर नहीं आएगी, तो हो सकता है कांग्रेस डाउन जा सकती है। इसका सीधा सीधा फायदा निर्दलीय राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल उठा सकते हैं, ऐसे राजनीतिक पंडितों का कहना है। राजस्थान का विधानसभा चुनाव इतना सीधा नहीं है, इतना सरल नहीं है, क्योंकि अब राजस्थान की समीकरण बदल चुकी है। भाजपा से किरोड़ी लाल मीणा अभी रूठे हुए हैं, कैसे इनको मनाएंगे? अभी केंद्रीय मंत्री पद से, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि मैंने इस्तीफा भेज दिया है, मेरा इस्तीफा अभी तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन और कृषि मंत्री है, लेकिन राजस्थान के अंदर इतने बाढ़ के हालात होने के बावजूद किरोड़ी लाल मीणा सक्रिय नजर नहीं आए। हो सकता है यदि किरोड़ी लाल मीणा के मन में कुछ हल्की सी खटास है केंद्रीय नेतृत्व से, हो सकता है भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के अंदर यदि सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत एक नहीं रहेंगे, तो कांग्रेस को भी भुगतना पड़ेगा, जिस तरह से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अंदर भुगता।
आप हमारी रिपोर्ट देखिए, पूरा वीडियो देखिए। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।